भारत पर 1398 ईस्वी में हुआ आक्रमण तैमूर की डार्क हिस्ट्री का सबसे चर्चित अध्याय है। उस समय दिल्ली सल्तनत अंदरूनी संघर्षों से कमज़ोर हो चुकी थी। तैमूर ने इसे कमज़ोरी नहीं बल्कि निमंत्रण माना। उत्तर भारत में प्रवेश करते हुए उसकी सेना ने तेज़ी से आगे बढ़कर दिल्ली को घेर लिया। दिल्ली पर विजय के बाद शहर की स्थिति पूरी तरह बदल गई। ये आक्रमण केवल सत्ता या राजनीति के लिए नहीं था, बल्कि अपार धन और शक्ति के प्रदर्शन के लिए था। इस एक हमले ने दिल्ली की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया, जिसके निशान वर्षों तक दिखाई देते रहे। दिल्ली से लौटते समय तैमूर अपने साथ इतना धन, कारीगर और संसाधन ले गया कि समरकंद को एक भव्य राजधानी में बदल सका। यही तैमूर का विरोधाभास था। एक ओर वो शहरों को उजाड़ता था, दूसरी ओर अपनी राजधानी को सजाता था। समरकंद की सुंदर इमारतें दरअसल उन अनगिनत तबाह शहरों की कीमत पर खड़ी हुई थीं। जिन कलाकारों और कारीगरों ने समरकंद को चमकाया, उनमें से कई को उनकी इच्छा के बिना वहां लाया गया था। 1402 ईस्वी में तैमूर ने उस्मानी सुल्तान बायजिद प्रथम को पराजित किया। ये जीत केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया की राजनीति को हिला देने वाली घटना थी। उस्मानी साम्राज्य जो तेज़ी से बढ़ रहा था, कुछ समय के लिए रुक गया। तैमूर ने फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ शहरों का विनाशक नहीं, बल्कि बड़े साम्राज्यों की दिशा बदलने वाला व्यक्ति था। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में तैमूर और भी बड़े सपने देखने लगा। उसकी नज़र अब चीन पर थी, लेकिन नियति ने उसे वहां तक नहीं पहुंचने दिया। 1405 ईस्वी में यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही ये साफ हो गया कि उसका साम्राज्य डर के सहारे टिका था, मजबूत व्यवस्था के सहारे नहीं। इसलिए उसकी मौत के बाद वो जल्दी ही बिखर गया। तैमूर लंग की विरासत आज भी इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय मानी जाती है। उसकी महानता डर और विनाश से बनी थी। उसने दुनिया को ये दिखाया कि आतंक से साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक संभाल कर नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि तैमूर लंग को इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने पीछे वैभव से ज़्यादा खामोशी और डर छोड़ा।